ठीक है। कॉमन इंटेंशन, ये देख लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पीडीएफ नोट में सारी डेफिनेशन नहीं बनाई है, ये सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही मैंने डिस्कस की है, ये आपने एक बार चेक कर लेना। मैक्सिमम ज़्यादातर तो आपको बेरेक्ट ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बेरेक्ट को अच्छे से पढ़ो, उसी से क्लियर हो जाता है पेपर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, देखो 34 इज नॉट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है, ये एक रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है, जॉइंट लाइबिलिटी की बात करता है। ठीक है, ये रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, रूल ऑफ एविडेंस है। देन प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, तो कितने पर्सन चाहिए? मोर देन वन पर्सन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। वो सबके सब लाइबल होंगे, बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी एप्लीकेबल होती है, वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दे शेयरिंग कॉमन इंटेंशन। उन्होंने क्या किया? इंटेंशन को शेयर किया। तो एक्सप्रेशन ऑफ फर्दर एंड कॉमन इंटेंशन वाज एडेड बाय द 1870, ये देख लेना। देन क्या क्या चाहिए आपको? कमीशन ऑफ सब क्रिमिनल एक्ट, पहले क्या होना चाहिए? कुछ कमीशन, मतलब कुछ प्लान क्या होना चाहिए, किस चीज का? क्रिमिनल एक्ट का प्लान क्या होना चाहिए? बाय मोर देन वन पर्सन। अब सिंगल एक्ट, सिंगल पर्सन की बात नहीं, अगर सिंगल पर्सन एक्ट मर्डर करता है तो वो सीधे डायरेक्ट कहां चला जाएगा? 302 में। ठीक है। देन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो उन्होंने कॉमन इंटेंशन उस क्रिमिनल एक्ट के लिए किया था, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो आगे प्लान किया, फर्दर एक्ट किया। ईच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट, सभी पर्सन लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए, इन द सेम मैनर इफ इट डन बाय हिम अलोन, चाहे वो उसने एक्ट किया या नहीं किया, एक्चुअल एक्ट किया नहीं किया, फिर भी वो लाइबल होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल पर्सन एट द सीन ऑफ क्राइम इज नॉट नीडेड, जरूरी नहीं कि फिजिकली प्रेजेंट ही हो वहां पे, समझ गए, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन होना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मान लो सपोज ए बी सी डी, कितने पर्सन है? 4, मोर देन वन है। ठीक है, सेवरल पर्सन। अब मान लो सपोज इन्होंने कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया। कॉमन इंटेंशन दो तरह से फॉर्मेशन होता है, प्री प्लान, ऑन द स्पॉट। ठीक है, प्री प्लान ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन बन सकता है, वो डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केसेस पे। अब इन्हें कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया टू किल बी, सॉरी टू किल एक्स। ठीक है, अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ये अब शीला चौक में बैठे हैं, इन्होंने प्लान किया कि हमने जाना है हनुमान मंदिर के पास बैठे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जाना है? एक्स को किल करना है। एक्स कहाँ पे है? मैक्लोडगंज में। एक ही एग्जांपल में पूरा समझ आ जाएगा। तो देन अब ये शीला चौक, अब ए बी सी डी ऑटो आता है यहाँ से, ऑटो या जो भी इन्हें गाड़ी के, ऑटो नहीं चलता यहाँ, तो जो भी गाड़ी में क्या आए पहुंचे शीला चौक, उससे बोला रुको रुको शीला चौक रुको, तेजू मोमो के बहुत अच्छे मोमोज बनते, पहले खा लेते हैं मोमोज। ठीक है, तो प्लान क्या है? टू किल, मर्डर करने का। देखो फर्दर कॉमन इंटेंशन किस चीज के लिए? एग्रीमेंट सभी की चीज पे एग्री है, मर्डर ऑफ सी एक्स, सॉरी एक्स का मर्डर करने के लिए। अब तेजू मोमो के पास 3 बजे मोमो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उसने तेजू मोमो को स्लैप कर दिया। किसने? ए ने स्लैप किया। बी और सी गाड़ी में बैठे हैं, तो ये उसका इंडिपेंडेंट एक्ट है। दो तरह के एक्ट हो सकते हैं, एक एसेंशियल टू डू कंप्लीट, जो कॉमन इंटेंशन वाला एक्ट है उसको एसेंशियल कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल होना चाहिए, तब वो कॉमन इंटेंशन फॉलो हो जाएगा, तब बाकी भी लाइबल होंगे। क्या ये तेजू मोमो को स्लैप करना यहाँ पे एसेंशियल एक्ट था? नहीं। ठीक है, आफ्टर दैट मतलब मोमो वाला मतलब नहीं दे रहा, चलो ठीक है। दाढ़ी में पहुंचे, वो दाढ़ी में क्या हुआ, मेला ग्राउंड के पास उनको बी को दिखा वाई, बी को कौन दिखा? वाई वहां बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अरे रुको, ठीक है, वो ने गाड़ी रोकी, बोलते वाई यहाँ पे आज तो इसको मैंने शूट कर देना। ठीक है, वो बाकी बैठे हैं वहां पे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन फॉर्म करे न्यू एक्ट के लिए। पहला एक्ट क्या है? एक्स को किल करने वाला, तो सबके लिए एग्री है। अब वाई बी चला गया, उसने वाई को शूट कर दिया, बाकी ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तब वो अकेला ही लाइबल होगा वाई के मर्डर के लिए। लेकिन अगर वो ऑन द स्पॉट, अब उसने बोला कि मुझे बाय ने तो मेरे साथ ऐसा किया, बहुत बड़ा दुश्मन है, चलो ठीक है इसको भी मार देते हैं आज, उनने कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर दिया ऑन द स्पॉट कि तू जल्दी जा, हम गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस से। अब मान लो दो सिचुएशन यहाँ पे, या तो वो ऑन द स्पॉट फॉर्म करे तब वो सब लाइबल होंगे, अगर नहीं करते हैं तब अकेला ही लाइबल होगा। ठीक है, अब मान लो वो एक्स के घर पे पहुंचे,
अब एक्स के घर पे क्या है कि वहां पे बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, देवदार का पेड़ है। अब वो बाहर ए बी सी ये तीनों अंदर चले गए, एक्स को किल करना। डी बोलता मैं बाहर रहता हूँ, कोई आता तो मैं साउंड करूंगा, आवाज करूंगा, कुछ इशारा करूंगा। अब डी बाहर है, डी ऑन द स्पॉट नहीं है, जहां पे अक्रेंस हो रहा वहां नहीं है, डी घर के अंदर भी नहीं गया, डी कहाँ है, बाहर है। तब भी वो लाइबल होगा, बिकॉज एक्टिव पार्टिसिपेशन है। प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट ही हो उस स्पॉट पे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद क्या था, किल करना। लेकिन मान लो सपोज अब वो घर के अंदर पहुंचे, वहां पे एक्स था ही नहीं, ठीक है, अंधेरा था अंदर, वहां पे एक्स की वाइफ थी, ठीक है, और उन एक्स की वाइफ को किल कर दिया और आगे बाहर, क्या सोच के, क्या सोच के कि एक्स को सोच के, तब भी वो लाइबल होंगे। ठीक है, वो ये नहीं दे सकते कि हमने एक्सीडेंटली ये एक्ट किया, क्योंकि उनको तो लगा एक्स को किल करना, तब भी वो लाइबल होंगे। अब जब बाहर आते हुए क्या हुआ, मैं सारा 34 ही इसमें इंक्लूड कर रहा हूं इस एग्जांपल में। जब वो बाहर आ रहे थे, वहां गार्ड खड़ा था। कौन खड़ा था, गेट कीपर ने देखा हो मेरे मालिक को मार दिया। अब गेट कीपर ने क्या किया, पिस्टल उनके ऊपर, उन्हें उसको शूट कर दिया। तो एस्केपिंग प्लान भी उसके अंदर ही होता है। जब आप एस्केप फ्रॉम द स्पॉट से जो रहता है, जब एस्केप करते हो आप, तो उसके लिए भी कॉमन इंटेंशन ऑलरेडी वेरी फ्रॉम द बिगिनिंग ही माना जाएगा। तो उस मर्डर के लिए भी वो चारों लाइबल होंगे। एक्स के मर्डर के लिए तो होंगे ही होंगे, एस्केपिंग वाले प्लान में भी वो चारों लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है वो है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर। और ये आपका एचपी जो एडीए का एग्जाम हुआ था अभी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल रिवर इंदुस आपने याद आया होगा, उसमें पूरे फैक्ट थे सेम टू सेम जो इस केस के हैं। ठीक है, देन वीरेंद्र कुमार घोष, ये जो स्टैंडिंग वाला जो था ना, वेट करता है, गार्ड करता है, वो इसी का फैक्ट मैंने आपको बताया कि वो ऑन द स्पॉट नहीं था, वो पेड़ के पास बाहर गार्ड कर रहा था, मतलब एक तरह से गार्ड करते कोई आए तो मैं आवाज करूंगा। लेकिन हेल्प तो किस चीज की कर रहा था, उसी मैन एक्ट को करने की, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगर आप फोन पे भी कोई पर्सन मान लो डायरेक्शन दे रहा है कि जाओ लेफ्ट, जाओ लेफ्ट, जाओ नहीं नहीं राइट जाओ राइट एक्सेट्रा, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइबल होगा। तो महबूब शाह के केस के यहाँ देख लेना आपने, फैक्ट यहाँ पे बनाए हुए इंग्रेडिएंट। ठीक है, बहुत सारे केसेस है यहाँ पे। वैसे 34 में यहाँ कंप्लीट होगा। महबूब शाह सिमिलर इंटेंशन पे भी है, क्योंकि वो तो सिमिलर इंटेंशन पे है। अब सेक्शन 36 बात करता है सिमिलर इंटेंशन, प्रोवाइडेड दैट इफ सेवरल पर्सन डू एन एक्ट विद जॉइंटली, बट वन थिंग, एक और चीज, एक और एग्जांपल देते जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो ए बी सी डी, इन तीनों ने एग्रीमेंट किया किस चीज का, टू किल एक्स। अब ये ए बोलता है कि मैं तो नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं तो घर में सो रहा हूं, मुझे नहीं जाना अभी, तुम चले जाओ। अब बी और सी डी प्रोसीड टू द स्पॉट अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट। ठीक है, और उन्होंने किल कर दिया एक्स को। क्या ए लाइबल होगा, ए लाइबल नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज उसने फर्दरेंस ऑफ कम्युनिकेशन कोई एक्ट नहीं किया। ठीक है, या तो वो वहां से फोन पे विजिलेंट है, उनको गाइड कर रहा है एक्सेट्रा, वो सो गया, बट ही इज लाइबल अंडर सेक्शन 120A सीआरपीसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट। हम यहाँ पे रूम में बैठे ना, हम प्लान करते हैं, चलो बाहर कोई एक्स है, हम उसका मर्डर करते हैं, बेशक हम नहीं गए मर्डर करने, फिर भी हम लाइबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। मेयर एग्रीमेंट सफिशिएंट, यहाँ एग्रीमेंट ही करना सफिशिएंट, चाहे वो कोई एक्ट हमने किया भी नहीं हो, तब भी लाइबल होगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसे लगता है, अब ये चार्ज का पता होगा, चार्ज कैसे लगता है। देखो, मैन ऑफेंस, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल डी ने किल किया, किसने किल किया, डी ने, ताकि चार्ज समझ आपको, डी ने किल किया, मैन ऑफेंडर कौन है, मैन है डी। अब ए के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, 120A, और बी के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, 30 रेड विथ 34। सी के ऊपर चार्ज क्या लगेगा, 30। डी के ऊपर यहां 34 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो मैन ऑफेंडर है, मैन ऑफेंस उसने किया। मान लो डी सी बाहर गार्ड कर रहा था, बी भी बाहर बैठा था, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो था। इससे पता चलता है कि मैन एक्ट इसने किया, बाय वर्च्यू सेक्शन 34 ये भी लाइबल होंगे, क्योंकि क्या था, इनके बीच कॉमन इंटेंशन थी उस एक्ट को करने के लिए। समझ लो, कई बार सभी मैन एक्ट करते हैं, किसी ने पिस्टल किया, किसने, उनके ऊपर फिर चार्ज वैसे लगेगा और साथ में
रेड पे 34 लग जाएगा, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैन ऑफेंडर भाई, तुम्हें बॉस कौन था पूछते हैं पुलिस वाले, बॉस कौन था, तो वो खड़े हाथ करते खुश होते कि मैं बॉस हूँ, उसको पता नहीं चल रहा कि क्यों बोल रहे हैं तो वो 302 लगाने के लिए, समझ रहे हो। तो देन 35, that if several persons do an act jointly but with different intention or knowledge from another, everyone is liable according to one is on criminal intention knowledge and not beyond that. ये बोलता कि मान लो सपोज ए की इंटेंशन भी टू किल बी, टू किल एक्स, बी की इंटेंशन भी किल, इनकी इंटेंशन तो सिमिलर है बट शेयर नहीं की कॉमन इंटेंशन, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो लाइबल होंगे, मर्डर के लिए लाइबल होंगे बट अपनी अपनी इंटेंशन, वो उसको बोलेंगे सिमिलर इंटेंशन, उसको कॉमन इंटेंशन नहीं बोलेंगे, उनका अपना एक्ट है। मान लो ए ने पिस्टल से किल किया, बी ने चाकू से किल किया, ठीक है, तो मैन क्या था, मैन यहाँ पे 34 के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होने चाहिए, शेयरिंग इंटेंशन, शेयर तो की नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या था सिमिलर इंटेंशन, तो सिमिलर इंटेंशन कहां पे आ जाएगा आपका 35 है। देन नाउ द section 36 provide that the word referring to the act include illegal omission also. This make it clear that an offense can be committed by partly illegal omission. Okay, ये बोलता है कि पार्टली आपने एक्ट करके किया, पार्टली इलीगल ओमिशन करके किया। अब ये देखो जहां पे किसी पर्सन की लीगल ड्यूटी बनती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ए इंटेंशनली कॉज दैट पार्टली बाय इलीगली ओमिट टू गिव दैट फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग दैट इन ए हैज कमिटेड मर्डर। देखो मान लो सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई जेलर है, ठीक है, जेलर की ड्यूटी क्या होती है, फूड प्रोवाइड करना, उसको ड्यूटी दी है, किसने दी है ड्यूटी, लॉ ने ड्यूटी दी है कि आपको फूड प्रोवाइड करना है, किसको, उस कैदी को जो जेल में प्रिजनर रखा हुआ है, मान लो एक्स प्रिजनर है और जेलर जे यहाँ पे ये फूड प्रोवाइड नहीं करता, तो इसने क्या किया, इलीगल ओमिशन। और डेली शाम के टाइम 6 बजे ये एक्स को किसी सेपरेट सेल में ले जाता है और वहां इसको बीट करता है, ये क्या हो गया, एक्ट हो गया। क्या बीट करना लॉ में लिखा, लॉ की ड्यूटी दे रखी है, नो, तो ये क्या किया उसने, एक्ट किया। तो और 15-16 दिन के बाद एक्स की डेथ हो गई, आधा उसने बीट करके, आधा उसका फूड ना सप्लाई करके, तो जो फूड ना सप्लाई करके वो क्या है, इलीगल ओमिशन, पार्टली बाय एक्ट, वो कहां पे आएगा, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 36 वो पर्सन लायबल होगा। देन सेक्शन 37 कोऑपरेशन, जहां पे कोऑपरेट करते हैं पर्सन आपस में, जॉइंटली को एक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड दैट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट हुएवर intentionally cooperate in commission of the offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person। यहाँ पे दो पर्सन एग्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो पर्सन एग्री कर रहे हैं, कोऑपरेट करे each other। मान लो फॉर एग्जांपल ये जज साहब का घर है, जज साहब का ये एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है, अब जज साहब बहुत खड़ूस टाइप के हो सकते हैं, मतलब ठीक है, अब इसने दो कुक रखे, एक एक्स रखा है, एक वाई रखा है, कोई भी हो सकता है विद ड्यू रिस्पेक्ट जज साहब, ठीक है, दो कुक रखे हैं, एक्स रखा है, वाई रखा है। अब एक्स मॉर्निंग में कुकिंग करता है, वाई कब करता है, इवनिंग में कुकिंग करता है। इन दोनों ने क्या प्लान किया, ये जज को ना हम जहर दे के ही मार देंगे, समझ रहे हो, पॉइजन दे के मार देंगे। अब एक्स क्या करता है, ये स्मॉल डोजेस मॉर्निंग में डालता है, समझ रहे हो, एक बार तो नहीं मारना चाहता ताकि पता भी ना चले कि अब डेथ कैसे हुई। और वाई जब इवनिंग का वो भी स्मॉल डोज पॉइजन वाई अपना फूड में डालता है, फिर एक दिन डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पार्टली एक्ट, जॉइंटली एक्ट है ना, जॉइंट ऑपरेशन होता है। तो पहला जो एक्ट कर रहा है मॉर्निंग में वो एक्स कर रहा है, सेकंड जो एक्ट कर रहा है वाई कर रहा है, जॉइंट ऑपरेशन करके उनने कोई ऑफेंस कर दिया, तो दोनों यहाँ पे लाइबल होंगे बाय वर्च्यू सेक्शन 37, ठीक है। या जेलर वाला एग्जांपल भी आपका इलस्ट्रेशन में, इसमें मान लो एक जेलर मॉर्निंग में आता है, वो फूड मॉर्निंग में नहीं देता है, एक जेलर शाम को आता है, वो शाम को भी फूड नहीं देता है, ठीक है, तो भी वो जॉइंट ऑपरेशन करके वो उसकी डेथ होगी ये प्रिजनर की, वो भी लाइबल होगा अकॉर्डिंग टू 37। देन नाउ द 38 makes the liability of the offender according to their own acts when a crime has been committed. This section provides for different punishment for different offenses, whether such person are acquitted by one intention or the other. A attacked Z, यहां देखो A ने क्या किया, किसके ऊपर अटैक किया, Z के ऊपर किया। Such circumstance of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide। अभी बोलता है डिफरेंट एक्ट हुए यहाँ पे,
ए ने किन सर्कमस्टांस जेड पे अटैक किया, क्योंकि जेड ने प्रोवोकेशन किया था ए को, जेड ने क्या किया, प्रोवोक किया। अब प्रोवोकेशन किया और उस प्रोवोकेशन के अंडर उसने क्या कर दिया, किल कर दिया। अब इसको जेड को एक्ट क्या किया उसने, मर्डर ही किया उसने भी, लेकिन इसको एक्सेप्शन में फॉलो जाएगा, एक्सेप्शन 3 अंडर क्लॉज 1 की, ठीक है, 3 अंडर जो फर्स्ट एक्सेप्शन है, तो इसको डिफेंस मिल जाएगा। तो इसका जो एक्ट है वो क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर नहीं होगा। अब देखो आगे, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम and not having been subject to provocation assist A and kill Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty of culpable homicide. B ने क्या किया, शीला चौक पे झगड़ा, शीला चौक पे A B C, A B और Z खड़े थे, ठीक है, Z ने प्रोवोकेशन किसको किया, A को किया, और A ने मारना शुरू किया उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, प्रोवोकेशन के अगेंस्ट। अब बी को मौका मिल गया, बी की क्या थी, इलविल इंटेंशन थी, उसने उसको हेल्प कर दिया, उसने उसको भी मारना शुरू कर दिया, किसको, जेड को मारना, लेकिन ए ने तो अंडर द प्रोवोकेशन उसको मारा, लेकिन बी ने इंटेंशनली मारा, तो बी लाइबल फॉर द मर्डर, ए लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसको डिफेंस मिल जाएगा। वो कहां पे जाएगा, आपका सेक्शन 38 में। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन कॉमन इंटेंशन, ठीक है, एंड सिमिलर इंटेंशन। द नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो वो है आपका पनिशमेंट।